सभी को जय भीम। दोस्तों, कल हमने आर्टिकल 28 पढ़ाया था, जो कि आपको बता दें कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मैंने बताया था कि 12 से लेकर 35 तक है और उसमें उसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो 7 था जब संविधान बना था, तो अब एक संपत्ति का अधिकार हट गया है, तो उसको अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। पहला समानता का अधिकार था, 14 से लेकर 18 तक था। फिर स्वतंत्रता का अधिकार था, 19 से लेकर 22 तक था। फिर शोषण के विरुद्ध, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार था, तो वो 23-24 था। और फिर उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, 25 से लेकर 28 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। ये है आर्टिकल 29 से 30 तक है। तो उसी में आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण या रक्षा करना। क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा करना। हम लोग इसका रक्षा कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कि जैसे आप कोई भी स्कूल में जाते हो तो आपके साथ लोग अजीब अजीब भेदभाव करते हैं, उसके बारे में पूरा आर्टिकल 29 करता है। जैसे कि कौन कौन से भेदभाव करते हैं? भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर, सांस्कृतिक के आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं कि भाषा क्या होता है, किस हिसाब से भाषा क्या होता है, भाषा के आधार पर क्यों भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो भाषा का मतलब होता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या पंजाबी हो, आप कोई भी भाषा बोलो, स्कूलों में, संस्थानों में आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? भाषा के आधार पर आपको बताया ना कि आप कोई भी भाषा बोलो, ये आपको रक्षा करता है आर्टिकल 29 कि आपको कोई नहीं रोक सकता। देखते नहीं है आप जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग, बच्चे आते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, मतलब अजीब अजीब से लोग आते हैं। तो संस्थानों में आप भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लिपि के आधार पर। लिपि क्या होती है कि जैसे कि अपना भाषा देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि इधर से लिखिए, और एक उर्दू भाषा होती है, लिपि इधर से लिखिए। उर्दू भाषा क्या होती है? इधर से लिखी जाती है। तो ये भाषा होती है, जैसे कि उर्दू भाषा होती है, ये लिपि होती है। तो लिपि और एक खरोष्टी होती है जो कि ऊपर से लिखा जाता है। आप किसी तरफ से लिखिए, आपको ये संविधान आजाद मतलब छूट देता है कि आप कोई भी किधर से भी लिपि लिखिए, या आपको आज़ादी है। फिर सांस्कृतिक के आधार पर। सांस्कृतिक क्या होता है? आपको बता दें कि संस्कृति का मतलब ये होता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम अगर हो तो आप आदाब करो, सत श्री अकाल करो, जैसे कि आदाब करो या कुछ भी करो। सरदार होता है सत श्री अकाल कहता है, और हिंदू होता है तो नमस्कार बोलता है। और ऐसे भी जैसे बौद्ध होता है तो जय भीम ऐसे करके लोग बोलते हैं। तो आप संस्कृति के आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव स्कूल में नहीं होगा। आप कुछ भी बोलिए, वहाँ पर नमस्कार बोलिए, आदाब बोलिए या सत श्री अकाल बोलिए। इसके सांस्कृति के आधार पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, आप कुछ भी बोलिए वहाँ पर। तो ये आर्टिकल 29 में ये। और फिर अगला है धर्म के आधार पर। तो धर्म क्या है? आप किसी भी धर्म के हो या किसी भी जात के हो, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी एक धर्म पर आधार पर वीडियो बताया था। फिर जात के आधार पर आप जैसे कि कोई भी जात को हो, जैसे कि मान लो कि सरदार हो और मुस्लिम हो और सिख हो, मतलब धोबी हो, वर्मा हो, कुर्मी हो, कुछ भी आप हो, उसके आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल कौन कहता है? आर्टिकल 29 कहता है। तो आई होप आपको आर्टिकल 29 समझ में आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से दोबारा इसको देख लीजिएगा, पूरा आर्टिकल 29 समझ में आएगा। कल 29 में ही कह रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी में और बी एन राव में बहुत लंबा बहस छिड़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि हम भले ही अल्पसंख्यकों को कितना भी आरक्षण या अधिकार क्यों ना दे दे, क्या दे दे? अल्पसंख्यकों के हितों में, क्या? अल्पसंख्यकों के हितों में कितना भी अधिकार क्यों ना दे दे, क्या? अल्पसंख्यकों के हितों में कितना भी हम उसको अधिकार क्यों ना दे दे, उसे ऑफर्ड फील होगा, मतलब अजीब लगेगा बाकियों के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि कोई भी जैन धर्म का है, कोई भी संस्था चल रहा है, स्कूल है, तो उसमें जैन धर्म जो होगा, जैन धर्म क्या होते हैं कि कपड़े ऐसे नंगे पहनकर आ जाते हैं। उनका तो ये कल्चर है, क्योंकि उनको मौलिक अधिकार दिया गया है, उनको छूट दिया गया है। तो वो कोई भी कपड़ा बिना कपड़े के आ सकता है। तो वो आएगा उस स्कूल में तो उसको अजीब सा फील होगा। अजीब सा फील का मतलब वो टीचर तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब वो बैठेगा तो आस पड़ोस के बच्चे जो होंगे उसको मतलब देख देख कर हंसेंगे। आप ही अगर कोई नंगा नंगा आ जाता है आपके क्लास में तो आप अजीब फील, उसको खुद अजीब फील होने लगेगा। मान लीजिए कि आप महिला हैं और
ज़्यादा बैठी हुई हैं और एक महिला उसी में बुर्का पहनकर आ जाती है, तो उसको तो टीचर का तो अधिकार है कुछ ना बोले, लेकिन बच्चे जो होते, बच्चे या बच्चियां होती हैं तो उसको देखकर मतलब अजीब सा फील करने लगती हैं। तो वो जो लड़की होगी तो उसको खुद अपने आप को ऑफर्ड फील होगा, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक है उसको अधिकार इसमें दे सकते हैं, लेकिन उसको ऑफर्ड फील हो सकता है बाकियों की तुलना में। तो इसीलिए आर्टिकल 30 उन्होंने बनाया, और आर्टिकल 30 बनाकर क्या कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों में जो अल्पसंख्यक हैं ये अपनी संस्था खुद खोल सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारा यहाँ पर जाने पर बेइज्जती महसूस हो रहा है या हमारे समाज के लोग वहाँ जाते हैं तो उनको ऐसा ऐसा बर्ताव किया जाता है, बच्चे देखकर हंसते हैं, तो उनको क्या किया गया, आर्टिकल 30 डाला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और कहा कि अल्पसंख्यक जो हैं वो अपना स्कूल खुद खोल सकते हैं, निजी का स्कूल खोल सकते हैं। आजकल उसी का बहुत से लोग फायदा उठाने लगे हैं। आस पड़ोस देखिए, कोई भी उड़ता है, जिसके पास पैसा होता है तुरंत अपना स्कूल खोल देता है, तो कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 30 में ही ये कहा गया है कि आप अपना संस्था खोल सकते हो। ये आर्टिकल किस में कहा गया, 30 में कहा गया है। तो इसमें आप संस्था अलग से खोलिए, आप चाहे जैन धर्म के हों या मुस्लिम हो उसमें, या पारसी हो, अपना संस्था खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस प्रकार सरकार दूसरे स्कूलों को पैसा देती है, इसी प्रकार आपको भी सरकार पैसा देगी, तो सरकार उन्हें भी क्या करेगी, पैसा देगी। तो ये आर्टिकल 30 भी आपको समझ में आया होगा कि आप अपना स्कूल निजी खोल सकते हैं। और आर्टिकल 32 में मैंने क्या बताया था, आपको जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि आप जाइए कोई भी भाषा बोलिए, कोई चीज़ कीजिए, आपको जितना मैंने बताया था पूरा डिटेल में बता दिया। तो आर्टिकल 30 आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला, अल्पसंख्यक, क्या बोला, अल्पसंख्यकों के जो अल्पसंख्यक होते हैं अपना संस्था खुद खोल सकते हैं, आर्टिकल 30 में। ओके, थैंक यू।